राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन वापसी के दिन जमकर हंगामा हुआ। स्क्रूटनी कमेटी ने एबीवीपी के महासचिव और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए। इससे भड़के उम्मीदवार ने फांसी लगाने की कोशिश की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। करीब 12 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे दोनों उम्मीदवारों के रद्द नामांकन बहाल कर दिए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी हर्ष द्विवेदी ने एबीवीपी के महासचिव प्रत्याशी अरविंद झाजरा एवं उपाध्यक्ष प्रत्याशी साक्षी शर्मा का नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएसडब्ल्यू कार्यालय में ही धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कई बार पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। विवाद लगातार बढ़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे यूनिवर्सिटी लीगल एडवाइजर टीम ने एक्सपर्ट से बातचीत कर दोनों प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की स्वीकृति दे दी। इस फैसले के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इससे पहले विश्वविद्यालय में दिन भर हंगामा चला। मुख्य चुनाव अधिकारी के कक्ष के बाहर जमा हुए कार्यकर्ताओं ने इस बीच एबीवीपी के पट्टे से ही फांसी तक लगाने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद भारी पुलिस बल ने छात्रों के हाथ रोक दिए। दोपहर 12 बजे के करीब एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा मुख्य चुनाव अधिकारी को मारने तक के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पुलिस ने मीणा को पहले ही रोक लिया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ डीएसडब्ल्यू ऑफिस का घेराव करने पहुंची। मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को आगे नहीं बढ़ने दिया। भीड़ को देखते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने दफ्तर को अंदर से बंद कर लिया और किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार एबीवीपी के महासचिव प्रत्याशी अरविंद झाजरा ने कोर्ट के नियमों के विपरीत नामांकन दाखिल किया था। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए साक्षी ने गलत दस्तावेज पेश किए थे। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। इसे लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता डीएसडब्ल्यू ऑफिस में हंगामा करने लगे। उधर अध्यक्ष की निर्दलीय प्रत्याशी और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल के समर्थक नरेश मीणा ने सीएम अशोक गहलोत के इशारे पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही चुनावी मैदान में उतरे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रताप भानु मीणा का गिरेबान पकड़ते हुए उस पर नाम वापसी का दबाव बनाया। इस दौरान निहारिका भी भानु प्रताप के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट करती दिखी। वहीं बाद में नरेश मीणा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में अशोक गहलोत अपनी जातिगत राजनीति करने पर आमादा हैं और प्रताप भानु को जानबूझकर चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि जातिगत समीकरण बैठाए जा सकें। इस दौरान उन्होंने प्रताप भानु को कैंपस में वोट नहीं मांग सकने की भी चेतावनी तक दे डाली। राहुल भारद्वाज, डीबी न्यूज़, जयपुर। क्या बताया गया? सहमति नहीं बनी है। उन जो कैंडिडेट के पर्चे खारिज किए थे, इन्होंने नामांकन खारिज किए थे, उन सभी को भी अलाउ करना पड़ेगा। लीगल ओपिनियन इन्होंने लिया। मैंने आपको पहले कहा था, दिन में कहा था, इस सरकार की दबाव में, गहलोत सरकार के दबाव में इतनी अति करेगी हमें ध्यान में नहीं था। अभी जब विद्यार्थी परिषद का आंदोलन चला उसके बाद में दोनों प्रत्याशी यहाँ धरने पे बैठ गए। उपाध्यक्ष प्रत्याशी बहन साक्षी शर्मा और महासचिव प्रत्याशी अरविंद झाजरा दोनों धरने पे बैठे, न्याय की गुहार लगाई। अंत में पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि इस पर लीगल ओपिनियन लीजिए आप, और डीएसडब्ल्यू ने तुरंत लीगल ओपिनियन लेते हुए अभी लीगल ओपिनियन आया है और लीगल ओपिनियन के अंदर ये है कि आप तुरंत ग्रीवेंस कमेटी की और स्क्रूटनिंग कमेटी की आप मीटिंग कीजिए और इसके बाद दोनों विद्यार्थियों को कंसीडर करना चाहिए, ऐसा लीगल साजिश रच रहा है। आज अभिषेक चौधरी के सारे कार्यकर्ता उस भानु को लेके आए, कल उसे भानु को गायब कर रखा है। कल से हम भानु के घर वालों से मन्नत कर रहे हैं और उसको सारे समाज ने मन्नत करी भानु से कि भानु आप नामांकन केवल निहारिका को चुनाव हराने के लिए चुनाव ना लड़े। अगर आपको चुनाव लड़ना तो आप तैयारी करते हैं। और आप आज देख रहे हो पूरे अनिश्चय के कार्यकर्ता भानु के साथ यहाँ है। ये अशोक गहलोत से मैं कह देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत तेरी दुकान ST/SC की दम पर चल रही है। ये तेरी दुकान भी बंद कर देंगे। ये विश्वविद्यालय का चुनाव तो राजस्थान का चुनाव मत बना अशोक
गहलोत, ये बहन तो चुनाव जीतेगी, 22 के साथ खड़ा है। और मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, अगर भानु में दम है तो प्रचार करके देते। ये नरेश मीणा आपके सामने कह रहा है, हमने उसके हाथ जोड़ लिए, हमने उसकी जितना हमसे हो सकता है हमने कर लिया। मेरी बहन ने उसके पैर पकड़े, लेकिन वो हमारे जिस तरह लज्जित करना चाहता है, हमारा जो खेल बिगाड़ना चाहता है, वो भानु के जो बाप बैठे हैं, चाहे वो अभिषेक चौधरी सुन ले, चाहे अशोक गहलोत सुन ले, निहारिका विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गई और बढ़ के रहेगी, ये मेरा कहना है। प्रेशर प्रत्याशियों पे डाला जा रहा है, क्या है? सबका प्रेशर आ रहा है, पूरी पार्टी का प्रेशर आ रहा है कि भाई जब पार्टी से बगावत करके मैं निर्दलीय उतर रही हूँ, मेरे घर वालों पे प्रेशर आ रहा है, मेरे घर वाले मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, सबका प्रेशर डाल रहा है। तो भी मैं एकजुट मेरे भाई बहन सबके साथियों की वजह से यहाँ पे लड़ रही हूँ, तो वो भी सक्षम नहीं पड़ रहा क्या? क्यों छात्र आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसलिए आप लड़ रही हैं? छात्रों का साथ समर्थन है हाँ। आपके साथ? जी, क्या कहना, आप छात्रों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें क्या बताना चाहेंगे सच्चाई? छात्रों को सबको पता है, कोई किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है। पर कभी कभी क्या होता है, चुनाव आते आते ऐसा माहौल हो जाता है कि जातिवाद इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि कोई ये नहीं देखता किस छात्र ने कितनी मेहनत करी, किसने क्या करा। सब लोग सिर्फ जातिवाद के नाम पे, समीकरण के नाम पे वोट देते हैं। अब ये बताइए उसने क्यों भरा, जब आपको पता है यहाँ पे एकता हो रखी है।